नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त पटना सिटी के ओरिएंटल कॉलेज का परिसर में है। यहाँ छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखना शुरू हो गया है। जब देखा जाता है तो CGPA 7.5 पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जब यहाँ पर लागू किया गया है तो वहाँ से लेकर सैकड़ों छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं और जो प्रधानाचार्य है उनके विरुद्ध जमकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। कहीं न कहीं रूप से जब देखा जाता है तो छात्रों के साथ में अगर खिलवाड़ होता है तो कहीं भी किसी के हक में नहीं होता है। जब देखा जाता है तो लगातार विद्यार्थियों पर प्रत्येक तरह के प्रतिबंधित किया जाता है, लागू किया जाता है। वैसे स्थिति में क्या कुछ कर रहे हैं इस ओरिएंटल कॉलेज के जो पढ़ने वाला पाठ पठन करने वाला छात्र छात्राएं हैं या फिर यहाँ के जो प्रधानाचार्य वो क्या कुछ कर रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में, हम उनकी बात को समझाते हैं। आप बताइए, आप लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोगों का बताइए। CGPA कम करने का मांग है, 7.5 से कम होना चाहिए। ये लोग को पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि 7.5 CGPA आएगा तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाइएगा। सर, हम लोग का ये मांग है कि हम लोग का एडमिशन रद्द ना करवाए। हम लोग सेमेस्टर 7 पढ़ना चाहते हैं, इसी वजह हम लोग सेमेस्टर 7 में एडमिशन होना चाहिए। ये हम लोग का मांग है। सर, हम लोग का सेशन 1 में ये क्रेडिट पॉइंट लिया गया था, देखकर एडमिशन लिया गया था। अब है कि क्रेडिट पॉइंट नहीं देखकर CGPA खोजा जा रहा है। जब यही करना था, पार्ट 1 पार्ट 2 3 करना चाहिए था ना। 3 सेमेस्टर फालतू का क्यों किए? इसमें हम लोग का ज़्यादा भी पैसा लगा है सेमेस्टर वाले में। इंटर तक रहते कि पहले ही 3 पार्ट में ग्रेजुएशन करना, तो सेमेस्टर वाइज करना ही नहीं चाहिए था कि सेमेस्टर जो होगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देना चाहिए था। 8 सेमेस्टर का हुआ किस लिए कि अब सेमेस्टर चलेगा ही नहीं चलेगा। ये हम लोग का भविष्य रद्द ही 2023 से 27 बोलकर 2023 से 27 का सेशन चल रहा है और अभी 26 में भी क्यों हटा रहा है? जब इतना ही था तो 3 साल का रखते। हर 6 महीना पे एग्जाम एडमिशन लेके चले जाओ, अपना 2 साल का UG अलग से कर लो, तो ये चीज सही नहीं ना। 2023 से लेकर 27 वाले का तो सही ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया। 2024 से लेकर 28 वाले का तो वो लोग को तो सही है। हम लोग का लॉस हो गया ना सर कि हाँ अब हम पढ़ेंगे, हमको 7.5 चाहिए। अब बताइए जिसका 70% आया वो लोग क्या करेगा? जब यही बात था तो आपको सेमेस्टर 1 में ही बताना चाहिए था। 70% नंबर डालना मतलब कम नहीं है। 70% अगर नंबर आता है तो हम लोग का 75 नंबर है। जैसा कि कहना है सर कि ये बोल रहे हैं कि हम बात अपने रखेंगे आगे। आज सर सैटरडे है, कल संडे, परसों 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चालू है। अगर सर हम लोग के साथ भविष्य के साथ खेला जा रहा है, अगर अभी कार्रवाई नहीं करेंगे सर हम लोग के साथ तो धीरे धीरे सर समय हम लोग का सेशन पार हो जाएगा। हम लोग का जब सेशन पार हो जाएगा तो फिर हम लोग का ग्रेजुएशन से क्या महत्व रहा सर? हम लोग को डिग्री देकर के हटा दिया गया। सर कोई भी चीज़ नियम कानून बनता है तो उसको खारिज भी किया जा सकता है कि नहीं? आप हमको पहले बताइए कि हाँ ये नियम कानून लागू हो रहा है तो उस हिसाब से बच्चा मेहनत करेगा। अगर आप बताइएगा नहीं, बच्चा मेहनत नहीं करेगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका CGPA एडमिशन लिया गया। देखिए सेमेस्टर 1 में भी बोल सकते थे, सेमेस्टर 2 में भी बोल सकते थे, 3 में भी बोल सकते थे, ठीक है, 5 तक बोल सकते थे। अभी क्यों ऐसा बोला गया? सब बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है और हम यही बोलेंगे कि आगे इसको मतलब ना किया जाए और बच्चे का एडमिशन जारी रखा जाए और कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि बिहार सरकार हो या गवर्नर हो चाहे फिर कोई भी हो, आप उसका आगे पीछे देख करके किसी चीज़ को भी ना कीजिएगा। अभी बच्चे का सारे लोग का 80% लोग का सर 7.5 से कम आया है जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे बच्चे को लोग का तो जीवन खराब होगा। आगे वो पढ़ाई नहीं करेंगे, वो BA नहीं कर पाएंगे, BA नहीं कर पाएंगे तो आगे का जो नौकरी का तैयारी वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि वो कंटिन्यू रखे और पढ़ाई को कंटिन्यू रखे और ये 7 CGPA वापस ले। 7.5 CGP जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया है कि जिनका 7.5 CGP नहीं है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें और वहाँ से सर्टिफिकेट ले लें। अगर 7.5 जिनका है और उससे ज़्यादा भी है, अगर वो भी यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहते हैं तो डिग्री ग्रेजुएशन की उनको मिल जाएगी। ये बच्चे लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि इनका 7.5 CGP से कम है। ये लोग चाहते हैं कि हमको CGP के तहत 7 और 8 सेमेस्टर को भी करने की इजाज़त दी जाए और इसी के लिए ये परेशान है और ये चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल और दूसरे टीचर इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि इनकी मनोकामना पूरी हो और इनका अध्ययन पूरा हो और ये फिर जॉब में जाए। आप प्रिंसिपल होने के नाते इन स्टूडेंटों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात सभ्य तरह से रखिए और आप
की जो बात है वो हम भी पहुंचाएंगे आगे की तरफ। यही बात है, नहीं हो रहा है जो आप बता रहे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसी के तहत। हाँ, जिनका एडमिशन जो 7 पॉइंट पर हो गया वो तो दिक्कत है ना। जिनका एडमिशन जो 7 पॉइंट पर हुआ उसको छात्र तो अधिकार में चला जाएगा। यहाँ पर बात वही हो रहा है सर, बच्चा लोग को बांटा गया, शिक्षा के अधिकार पे बांटा गया बच्चा लोग को। सर ये जो फैसला लिया गया सीनेट के बैठक में नहीं हुआ था फैसला, आपको पता होगा। जी हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला, एक बैग इस तरह का आ गया है जो सबको परेशानी हो रही है। नोटिस इधर आई है, 1 हफ्ता पहले आई है। इसका कोई समाधान है आपके पास, क्या किया जाए बताइए। हम अपनी बात आगे रखेंगे, समाधान तो उन्हीं लोग को देना है। जिन बच्चों का यहाँ एडमिशन हो गया नोटिस आने से पहले, उन बच्चों का पैसा लौटा दिया जाएगा। सर पैसा बोला था ग्रेजुएशन में 50,000 आएगा, ये 3 साल वाला जो आया है जो 26,000, क्या हम लोग को 50,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। खुद से निकाल रहे, खुद से थोड़ी निकाल रहे, हमें तो यूनिवर्सिटी वाले ने निकाल रहे हैं। हमारी पढ़ाई में खुद दुविधा डाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी का गलती है, बड़े बाबू है नहीं, बड़े बाबू इस ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, इनका कहना है कि जो CGPA 7.5 लागू किया गया उसको अविलंब वापस लिया जाए, और साथ ही साथ जो 7 पॉइंट का जो विद्यार्थी जो पहले से एडमिशन ले चुके हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार और ख़ास करके पाठ पठन सुचारू रूप से किया जाए। ऐसा साइट वो आप देखते रहिए। जय हिंद।